नसीम राजपूत साहब, बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार के बाद आईसीसी को टी20 वर्ल्ड कप से 33 दिन कबल ये एक नए बहरान का सामने खबरें हैं कि टी20 वर्ल्ड कप को भारत से कहीं और मुंतकिल करने पे भी आईसीसी गौर कर रहा है। आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि मुतबादिल अगर वेन्यू को बना तो श्रीलंका ही होगा जहां पाकिस्तान के भी मैच हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के ये जो आज थोड़ी बहुत हमने देखा कि बांग्लादेश ने भी हिम्मत की है, वरना कोई क्रिकेट बोर्ड इंडिया के आगे हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब का शानदार इनिशिएटिव था, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो अगर इंडिया नहीं आता हमारे पास तो हम भी नहीं जाएंगे। और आपने देखा होगा इंडिया में एशिया कप हो रहा था, उन्होंने एशिया कप इमारात मुंतकिल किया, वहां से वहां उन्हें जाना पड़ा। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो इंडिया की बेबसी हमने देखी है अभी रिसेंटली, और इसमें बड़ा रोल रहा। नहीं लोगे ट्रॉफी, घर में पड़ी हुई है, जब आओगे आके लेके जाना, खुद पड़ी हुई है ट्रॉफी, नहीं दी इंडिया को। तो जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिए थे, मेरे ख्याल है कई क्रिकेट बोर्ड को अंदाजा हो गया है। और अब देखिए, अभी बात ही हो रही है मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया, शाहरुख खान ने बाहर कर दिया, शाहरुख खान ने बाहर कर दिया। एंगल आप जरा देखें कि आज भी हिंदू तवा हुकूमत में किस अंदाज से उठाया जा रहा है। शाहरुख खान वो आदमी है कि जिसने हमेशा से पाकिस्तान या मुसलमानों की बहुत हेल्प की है, चाहे वो मुसलमान किसी भी मुल्क का था, अपनी टीम से खिलाया। कई लोग भी जिस वक्त पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स जाके खेले थे, शुएब अख्तर से लेके पता नहीं कितने प्लेयर्स, सलमान बट वगैरह उस टीम का हिस्सा थे। उसके बाद भी जब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पाबंदी लग गई तो वसीम अकरम उनके मेंटोर हुआ करते थे। तो शाहरुख खान हमेशा से एक चीज को सामने लेकर चलते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि टारगेट वही हिंदू तवा हुकूमत की जानिब से तीनों खान दिखाई देते हैं। जो मुसलमान है वो दिखाई देता है। वहां तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितनी अकलियतें वो सारी की सारी प्रॉब्लम में दिखाई दे रही हैं। उनके असरात अब क्रिकेट पे पड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ने जो मना किया है जाने से, जाहिर है अब वो भी सूरत हाल देख रहे हैं। हसीना वाजिद की हुकूमत तो है नहीं। खालिदा जिया साहिबा को जिस अंदाज से रुखसत किया गया वो भी सबने देख लिया। तो अब सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो एक चौधरी बना हुआ था भारत या बीसीसीआई, वो चौधराहट खत्म हो गई है और वो होती चली जा रही है, और इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान की चौधराहट कायम रहने के कई वजूहात हैं। उनमें एक ये भी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो इंडिया से पैसों वाला मैच खेलता है। पैसे जो सबसे ज्यादा आते हैं वो इंडिया पाकिस्तान मैच से आते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि हमने इंडिया को बेबस देखा। आपने देखा होगा अभी जो ब्रॉडकास्टर है स्टार, उसने ही मना कर दिया था कि मैं आईसीसी के साथ राब्ता नहीं कर सकता। आईसीसी का सरबराह कौन है? नरेंद्र मोदी का जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उसका साहबजादा जय शाह, और कौन है? उसके बावजूद अब तो आईसीसी भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है ना। अब तो सिर्फ वो बैकफुट पे दिखाई नहीं दे रहे, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। पूरा पूरा एशिया कप उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। आज बांग्लादेश ने मना कर दिया, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह चुका है हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि मुश्किलात बढ़ रही है और थोड़ी बहादुरी का मुजाहरा करे बांग्लादेश। मेरे ख्याल है कि इंडिया को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक, आपने ब्रॉडकास्टर्स का जिक्र किया ना नसीम राजपूत साहब, अगर वर्ल्ड कप भारत से कहीं और मुंतकिल होता है तो इसका बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा? देखिए, बीसीसीआई के नुकसान का आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो जो ब्रॉडकास्टर ने तड़ी लगाई थी वो इनके अपने मुल्क का ब्रॉडकास्टर है। इसलिए लगाई थी कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम विजिट करती है इंडिया का तो इटसेल्फ पाकिस्तान, वो तो पैसा कमाए जा रहे हैं हमारे से, हर दफा हम चले जाएं। इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने सही स्टैंड लिया। उनका एशिया कप भी उनको यहां लाना पड़ा, इमारात में बदलना पड़ गया, सारी सूरत हाल बदलनी पड़ गई। तो जो ब्रॉडकास्टर का इशू था वो इसी वजह से पैदा हुआ था कि कई सारी इंडोर्समेंट होती है, जब पाकिस्तान टीम कदम भी रखती है ना इंडिया में तो पैसे गिर रहे होते हैं। अब उनके वो पैसे गिरना बंद हो गए। मैं सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रॉडकास्टर पूरा एक कंसोर्शियम होता है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर जुड़ के उन राइट्स को उठाते हैं। तो अगर ब्रॉडकास्टर को इशू नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं या स्पॉन्सर्स होते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान टीम से जुड़ा होता है। और पाकिस्तान टीम ने मना कर दिया। हमारी वुमेन्स टीम भी अभी उनका वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं गई थी। तो ब्रॉडकास्टर ने कहा मैं जा रहा हूं भाई, थैंक यू वेरी मच। 4 साल के राइट्स थे, 2 साल के बाद ही वो भाग रहा था। हाथ पैर जोड़ के तो रोका है जय शाह ने, हाथ पैर जोड़ के रोका है। तो अब वो अगर रुक भी गया है
तो ये किसी तरह भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त ही ब्रॉडकास्टर की पाकिस्तान इंडिया मैच है। सारी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ है, वो मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इन तमाम इश्यूज के अंदर। मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो सरबराह हैं। अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए बेहतर अंदाज से अगर ये मामलात को चैनलाइज करें तो मेरे ख्याल है बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।